के 3 बजे कॉल करती है, लेकिन मेहुल सो रहा था और उसका मोबाइल टेबल पे रखा हुआ था। पुलिस मेहुल को कई बार कॉल करती है और फाइनली मेहुल की नींद खुल जाती है। इतने रात को कौन कॉल कर रहा है? मेहुल कॉल रिसीव करता है तो पुलिस मेहुल को बताती है कि भूतों की रक्षक अचानक कालकोठरी से गायब हो गई है। ये खबर सुनकर मेहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और मेहुल तुरंत अपनी ड्रेस पहनने लगता है। मुझे अपनी ब्लास्टिंग गन अपने साथ ले जाना चाहिए कि मामला बहुत सीरियस है। मेहुल अपनी ब्लास्टिंग गन में बुलेट भर लेता है और जेल की तरफ निकल पड़ता है। इंस्पेक्टर, ये सब कैसे हुआ? तब पुलिस वाले मेहुल को बताते हैं कि रात का समय था, इसलिए सिक्योरिटी गार्ड को छोड़कर बाकी सारे लोग सो रहे थे। लेकिन तभी अचानक जेल के अंदर तेज रोशनी पैदा हुई और भूतों की रक्षक गायब हो गई। मेहुल उस कमरे में जाता है जहाँ पर भूतों की रक्षक को रखा गया था। कमरे में अच्छी तरह से छानबीन करने के बाद मेहुल पुलिस से कहता है, इंस्पेक्टर, जेल में किसी आदमी ने भूतों के रक्षक को भागने में हेल्प की है। जेल की दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में एक छेद है जो काला दिख रहा है, जबकि दीवार का कलर तो व्हाइट है। मतलब अगर पोस्टर में छेद है तो उसके पीछे दीवार का व्हाइट कलर दिखना चाहिए था, ब्लैक कलर नहीं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेहुल पोस्टर निकाल के देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पोस्टर के पीछे एक सुरंग बनी हुई थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जेल के किसी आदमी ने भूतों की रक्षा को सुरंग बनाने के लिए सामान दिया होगा। इसके बाद मेहुल तुरंत यश तक सेंटर को कॉल करता है, लेकिन यश कॉल रिसीव नहीं करता। मेहुल कई बार यश को कॉल करता है, लेकिन यश कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था। यश तो रात भर जाकर भूतों को पकड़ता है, तो फिर भला वो कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मेहुल यश को बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन यश कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था क्योंकि यश किडनैप हो चुका था। मेहुल काफी टेंशन में आ जाता है। मेहुल तुरंत शहर की सारी पुलिस को भूतों के रक्षक के बारे में इन्फॉर्म कर देता है और इसके बाद मेहुल जेल के इंचार्ज से पूछता है, इंस्पेक्टर, इस जेल के इंचार्ज तुम हो, अब मुझे सच बताओ कि भूतों की रक्षा को किसने हेल्प की? चल, मैं तो सो रहा था, लेकिन रात के समय 3 सिक्योरिटी गार्ड पहरेदारी कर रहे थे। उन तीनों को यहाँ बुलाओ। इंस्पेक्टर तीनों सिक्योरिटी गार्ड को मेहुल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला गार्ड कहता है, सर, मुझे नींद आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कॉफी बना लूं, लेकिन दूध खत्म हो गया था, इसलिए मैं दूध लेने बाहर चला गया था। दूसरा गार्ड कहता है, सर, मेरे मोबाइल का सारा डाटा खत्म हो गया था, इसलिए मैं एयरपोर्ट से गाने सुनते सुनते सो गया। तीसरा सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर, मेरी ड्यूटी तो बाहर थी और बाहर वाली दीवार का रंग नीला है, इसलिए मेरे कपड़ों पे भी नीला रंग लग गया है। पहला वाला सिक्योरिटी गार्ड इतनी रात को बाहर दूध लेने कैसे जा सकता है? इतनी रात को उसको दूध कहाँ मिलेगा? और तीसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों को ध्यान से देखिए, कपड़ों में दीवार का कलर लगा नहीं बल्कि लगाया गया है। भला सामने से कपड़ों में कलर कैसे लगेगा? मतलब पहला और तीसरा सिक्योरिटी गार्ड झूठ बोल रहे हैं। मेहुल दोनों सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है और एक एक थप्पड़ मारकर पूछताछ करता है। तब पहला गार्ड कहता है, सर, तीसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे एक सुरंग बनाने वाली मशीन दी थी और कहा था कि इसे भूतों की रक्षक को दे देना, बदले में मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे। मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है। तब वो तीसरे वाले सिक्योरिटी गार्ड की कॉलर पकड़ लेता है। पैसे के लिए तुमने भूतों की रक्षक को जेल से भागने में मदद कर दी, अब सच बताओ, तुम्हें पैसे किसने दिए थे? सर, मुझे एक लड़की ने बहुत सारे पैसे दिए थे और कहा था कि भूतों के रक्षक को जेल से बाहर निकालना है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। उस लड़की के बारे में पता करना ही होगा। और फिर मैं उस सिक्योरिटी गार्ड से उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है। उस सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि वो लड़की जंगल में रहती है और उसने वहीं पर पैसे लेने के लिए बुलाया था। मेहुल पुलिस कमिश्नर को कॉल करके उन दोनों को सस्पेंड करवा देता है और पुलिस दोनों सिक्योरिटी गार्ड को अपने कस्टडी में ले लेती है। मुझे यश के घर जाना होगा और उसकी मदद लेनी होगी क्योंकि मैं अकेला भूतों के रक्षक को नहीं पकड़ पाऊंगा। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से यश के घर की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी देर बाद मेहुल यश के घर के नीचे पहुंच जाता है, लेकिन यश का घर तो बादल के ऊपर था। यश ने मुझे इसी जगह का एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ पर तो उसका घर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मेहुल थोड़ी देर तक आसपास यश का घर ढूंढता है, तभी अचानक मेहुल की नजर बादलों के ऊपर पड़ती है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यश का घर तो बादलों के ऊपर है। ये बंदा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। इसके बाद मेहुल यश को कॉल करता है, लेकिन यश फिर कॉल रिसीव नहीं करता। मुझे यश के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करनी होगी, क्या पता यश घर पे ही ना हो। इसके बाद मेहुल यश के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करवाता है तो उसकी लोकेशन मेहुल के थोड़ी ऊपर ही आ रही थी। यश का मोबाइल तो घर के ऊपर ही है, फिर यश मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? जरूर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। मेहुल यश तक पहुंचने का रास्ता खोजने लगता है, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं मिलता। मेहुल को कैसे भी करके यश से कांटेक्ट करना था क्योंकि भूतों की रक्षक जेल से भाग चुकी थी। अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे यश के घर पे फायरिंग करनी होगी ताकि यश फायरिंग की आवाज सुन सके। मेहुल अपनी गन निकालता है और यश के घर के ऊपर फायरिंग करने लगता है। मेहुल की गोली यश के घर के छज्जे में लगती है और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी यश घर से बाहर नहीं निकलता। यश का रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है? जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, अब तक तो आलिया भी जाग गई होगी। मेहुल तुरंत आलिया को कॉल करता है।
मेहुल ने अपने घर के सामने चोर को देखा गया। उस चोर को पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेहुल 3 सड़क के सामने आया। क्या आप तय कर सकते हैं चोर भागने के लिए किस सड़क को लिया गया था? A, B, C। सोचिए लॉजिक। सड़क ए में कीचड़ है और उसके पैरों के निशान होंगे, और बी में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और चोर को पकड़ जाने में खतरा नहीं, इसलिए सड़क सी ने उसे मेहुल को पकड़ने में आसानी हुआ, इसलिए सड़क सी चुना।